अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। मेरा नाम हुसैन मशरफ और आप देख रहे हैं। हमारी जो वीडियो होगी वो होगी हमारी एनालिसिस पे, वीकली एनालिसिस पे जो है ना प्रेडिक्शन वगैरह करेंगे। काफ़ी दिनों बाद जो है ना प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फिर भी जो है ना ट्राई करेंगे कि जो है ना अच्छी से अच्छी जो है ना प्रेडिक्ट के आपकी तरफ डिलीवर करें। मैक्सिमम पेयर्स को करेंगे, लेकिन करेंगे मेजर्स पेयर को, ताकि जो है ना हमारे लिए फ़ायदा हो जाए। ठीक है। एनालिसिस करने से पहले आपको पता है कि हमने जो है ना जानना होता है अपने कैलेंडर पे हमने जो है ना न्यूज़ वगैरह देखनी होती है कि पूरा वीक, जो अगला वीक है वो क्या जो है ना मूवमेंट देगा मार्केट मार्केट में। उसके साथ साथ जो है ना डीपली एनालिसिस करेंगे और साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मंडे को जो है ना जेपीवाई का हॉलीडे है, उसके बाद यूरो की एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद यूरो 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 जीबीपी पीएमआई है और यूएसडी पीएमआई है। तो मंडे को जो है ना बहुत अच्छी जो है ना मूवमेंट रहेगी पूरी मार्केट में। हमारे पास जो है ना दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास जो है ना यूएसडी कैट की यूएसडी की है, पीएमआई की। और सेकंडली जो है ना यूरो की न्यूज़ है। खैर हमारे पास जो है ना मंडे का दिन बहुत अच्छा जो है ना मूवमेंट का रहेगा। उसके साथ साथ जो है ना ट्यूसडे को देख लेते हैं। तो ट्यूसडे का हमारे पास जो डे है वो है एयूडी यूएसडी का जो है ना न्यूज़ होगी। ये जो आरबीए रेट स्टेटमेंट है ये इतनी खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूएसडी की है, ये वाली भी इतनी खास नहीं होगी। जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कंज्यूमर होता है। उसके बाद जो है ना 10 बजे की आपके पास न्यूज़ है। 10 बजे की जो न्यूज़ होगी वो भी इतनी खास नहीं होगी, वो भी एक सरप्राइज डाटा होगा। अगर अनाउंस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं अनाउंस हुआ तो एक मतलब हिडन ही रहेगा। उसके बाद वेडनेसडे आ जाता है, सीपीआई न्यूज़ है, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एयूडी की। इस पे जो है ना आप अच्छी जो है ना इसको कैलेंडर ट्रेड ले सकते हैं अगर आप न्यूज़ ट्रेड करते हैं तो। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़ ट्रेड ना किया करें। वेडनेसडे के बाद आ जाता है थर्सडे। थर्सडे पे आपके पास जो है ना एक पॉलिसी जो है ना असेसमेंट है। ये इतनी फास्ट न्यूज़ नहीं है, ये वाली भी इतनी फास्ट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद आ जाता है यूएसडी की जीडीपी की है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की एक अच्छी न्यूज़ है। और फाइनल जीडीपी भी, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। इस पे जो है ना इम्पैक्ट देखा जाएगा, एक अच्छा इम्पैक्ट देखा जाएगा। उसके बाद ये स्पीक जो है ये एक सरप्राइज स्पीक होगी, इतनी खास नहीं है, अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, इसका हिडन ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना फ्राइडे आ जाता है। फ्राइडे में आपके पास जो है ना जीडीपी की है, कैट की और पीसी प्राइस इंडेक्स है। तो ये भी इतना जो है ना खास मूवमेंट नहीं देगी, बस नॉर्मली मूवमेंट देगी, ठीक है। यानी फ्राइडे तक हमारे पास जो मूवमेंट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट डे हमारे पास मंडे डे है। उसके बाद जो है ना सेकंड हमारा डे है एक ये वाला, थर्सडे वाला, ठीक है। थर्सडे एंड मंडे हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट डे है। ये था हमारा जो है ना टेक्निकली फंडामेंटली डाटा। इकोनॉमिकली डाटा में जो है ना ज़्यादा ग्रिप किया करें ताकि आपके लिए जो है ना ज़्यादा बेहतर हो जाए। मेरी पर्सनली जो है ना आपको ये एक जो मैंने एनालिसिस किया हुआ प्रिडिक्शन ये है कि अगले वीक जो है ना आपका डॉलर जो है वो वीक ही रहेगा। अब इस पे क्या वजूहत हैं, इस पे आपने मुझे जो है ना स्टडी करके बताना है। मैंने तो इसकी स्टडी की भी है, तो इस वजह से जो है ना मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस पे जो है ना पहला पेयर आ जाता है एयूडी यूएसडी का। एयूडी यूएसडी में जो है ना 4 घंटे के चार्ट में चले जाते हैं, तो 4 घंटे के चार्ट में आपके सामने साफ जो है ना बाय ट्रेंड नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली हमें इसमें जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। अब किस तरह बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो एनालिसिस करके ही देखनी है। पहले आपके पास जो है ना ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आपके पास जो है ना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको जो है ना ये ब्रेकआउट कर देगा। अगर आप देखा जाए तो एक ये जो है ना 4 घंटे में माइनर पैटर्न बन रहा है। माइनर पैटर्न बन रहा है तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। सेकंड वजह ये है कि मैं जितने भी चार्ट्स देख रहा था उसमें जो है ना डे वन में भी आपके बिल्कुल ही ऊपर जो है ना ब्लैंक चार्ट चार्ट पड़ा हुआ है। वीक वन की बात आ गई है, मैक्सिमम पेयर्स में वीक वन की बात आ गई है। तो वीक वन में ये है कि आपको बहुत जो है ना ख्याल से एनालिसिस करने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से जो है ना ट्रेड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है ना आपका एक ही आपके पास आ जाती है रेक्टेंगल वीक वन में, ठीक है। वीक वन में आपके पास जो है ना ये रेक्टेंगल आ जाती है। रेक्टेंगल में क्या है कि आपकी ये जो माइनर ट्रेंड लाइन लगाई है मैंने, डे वन में चले जाते हैं। डे वन में H4 में चले जाते हैं। H4 के बाद ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाया हुआ है, इसमें क्या करेगा कि ये जो है ना अगर इस वीक ये भी मूवमेंट दे देता है 4 घंटे में भी,
बहुत है, ठीक है। यानी ये आपकी जो है ना इसकी मूवमेंट रहेगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये इसकी मूवमेंट रहेगी। ये इसको ब्रेक करने के बाद इस लोकेशन तक आता है। इस लोकेशन के बाद अगली जो है ना मूवमेंट देखी जाएगी कि आगे जो है ना क्या एनालिसिस करना है, ठीक है। फिलहाल ये माइनर ही हमने जो है ना पेयर को लेके चलना है, क्योंकि इतना खास इसमें जो है ना समझ नहीं आ रही। समझने की बात वो वाली समझ नहीं आ रही, समझने की बात ये है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो देन हम जो है ना मजीद इसको जो है ना होल्ड करेंगे बाय की तरफ। अगर ये मजीद इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर यहाँ से एविडेंस देखेंगे और इसके बाद जो है ना इसको सेल करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगले वीक जो है ना आपका डॉलर जो है वो वीक ही रहेगा। तो डेफिनेटली इसमें जो है ना मैक्सिमम चांसेस 70% चांसेस ये हैं कि ये आपकी जो है ना बाय ही जाए, ठीक है। उसके बाद यूरो यूएसडी देख लेते हैं। तो यूरो यूएसडी में जो है ना 4 घंटे के चार्ट में चले जाते हैं। 4 घंटे के चार्ट में आपके पास जो है ना ट्रेंड लाइन लगाएंगे। यूरो यूएसडी में इतना कोई ख़ास जो है ना एनालिसिस बन नहीं रहा। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसका जो है ना क्या एनालिसिस बनता है। 4 घंटे में भी नहीं बन रहा, एक दिन में भी नहीं बन रहा। वीक में चले जाते हैं। वीक में इसके पास जो है ना क्या एनालिसिस होगा। तो वीक में आपके पास जो है ना ये एनालिसिस है कि ये आपके पास जो है ना एक स्पोर्ट है जिसको इसने रीटेस्ट किया हुआ है। रीटेस्ट करने के बाद जो है ना ये आगे जाएगा। खास इसमें जो है ना मूवमेंट नहीं है। इसमें जो है ना ट्रेड ज़रा ध्यान से कीजिएगा। लेकिन है ये बाय ही, ठीक है। इसमें कोई खास एनालिसिस नहीं मिल रहा। अगर H1 में देखा जाए तो ये आपके पास जो है ना माइनर ट्रेंड लाइन है। इसको ब्रेक करने के बाद आप इसको जो है ना मजीद बाई कर सकते हैं H1 में, ठीक है। बाकी बड़े टाइम फ्रेम में इसमें कोई खास ट्रेड नहीं मिल रही। इसके बाद जो है ना जीपीपी यूएसडी में चले जाते हैं। जीपीपी यूएसडी में 4 घंटे के चार्ट में चले जाते हैं। 4 घंटे के चार्ट में अब हम आए और 4 घंटे के चार्ट में आपके पास जो है ना कोई खास एनालिसिस नहीं मिल रहा। इसमें यह है कि आपके पास ये सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल को इसने जो है ना रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जो है ना बाइंग जा रहा है। तो मतलब ये है कि इसका बाय ट्रेंड है। तो बाय ट्रेंड है तो मतलब आपको पता है कि हमने इसको बाय ही देखना है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की ज़्यादा देखनी है। फर्स्टली ये है कि ये आपका जो है ना रिसेंटली हाई था, ये वाला। अब इसके बाद जो अगली मूवमेंट है इसके जो है ना रिटेस्ट के बाद इसके बाद जो है ना आपके पास एक ये लोकेशन अवेलेबल है। इस लोकेशन तक आप जो है ना बाइंग देख सकते हो इसकी, ठीक है। अभी फिलहाल हमने जो है ना इसको बाय ही करना है, ना कि सेलिंग करना है। यहाँ से जो है ना रिटेस्ट एरिया है। रिटेस्ट एरिया के बाद आगे जो भी जो जैसे जैसे जो है ना एविडेंस मिलता रहेगा वैसे वैसे जो है ना हम इस पे ट्रेड लेते रहेंगे। अभी फिलहाल हमने इसको जो है ना बाय ही देखना है जेपीपी यूएसडी को। उसके बाद आता है एनजेड यूएसडी। एनजेड यूएसडी में देख लेते हैं जो है ना क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि सारे चार्ट्स में जो है ना 1 वीक में जाके जो है ना आपका एनालिसिस देखना पड़ रहा है। डे 1 में भी आपके पास जो है ना चार्ट अवेलेबल नहीं है। इतना जो है ना ये मूवमेंट दिया है इस वीक। खैर ये आपके पास जो है ना ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम की है। बड़े टाइम फ्रेम में जब भी ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो विक्स को कंसीडर करते हैं, ना कि कैंडल्स को, ठीक है। अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी हो तो फर्स्ट आपका जो है ना टीपी ये होगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टीपी आपका ये वाला होगा। डे 1 में देख लेते हैं। यहाँ से अगर इस वीक नेक्स्ट वीक में अगर ये मूवमेंट भी दे देते हैं एनजेडी तो बहुत है, ठीक है। सेलिंग इसकी कहीं से भी नहीं करनी, फिलहाल बाइंग ही देखनी है जहाँ से भी देखनी है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में आपके पास क्या एनालिसिस बनते हैं। यूएसडी जेपीवाई में भी आपके पास जो है ना बाइंग ही बन रहा है। बाइंग में कहाँ तक जो है ना बाय बन रहा है, ये आपके पास जो है ना सप्लाई पड़ी हुई है। ये सप्लाई से जो है ना आपने सेल करना है, ठीक है। ये मूवमेंट पड़ी होगी। इसमें क्या होगा कि इस मूवमेंट पे जो है ना आपने वर्क करना है, ठीक है। इस पे जो है ना ट्रेंड लाइन वगैरह का कोई पास जो है ना मूवमेंट बन नहीं रही है। तो ये आपके पास जो है ना सप्लाई पड़ी होगी। यहाँ से आपने जो है ना इसको सेल करना है डे 1 में, ठीक है। चार्जिंग भी लगा लें, लैपटॉप की चार्जिंग लो हो गई है। लैपटॉप से याद आया, रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह
डॉलर को देख लेते हैं, तो डॉलर में क्या मूवमेंट होगी। डॉलर में जो है H4 में चले जाते हैं। H4 में हमारे पास जो है ना सेलिंग, इसकी जो है ना प्रेशर ज्यादा है, तो सेलिंग प्रेशर में क्या हुआ कि आपके पास ये वाला एक एरिया अवेलेबल है, स्पॉट एरिया। होप से ये जो है ना इसको ब्रेक करने के बाद नीचे डाउन चला जाएगा, ठीक है। ये आपकी जो है ना डॉलर की मूवमेंट होगी अगले वीक की। बाकी नीचे जो है ना जैसे जैसे जो है ना डे वन में या वीक वन में जो भी आपका नेक्स्ट स्पॉट होगी वहां तक जो है ना इसको देखेंगे। ये वाली आपके पास अवेलेबल है स्पॉट 99, सॉरी 830। तो यहाँ तक जो है ना 99 तक आप जो है ना अपना डॉलर को देख सकते हैं। मजीद आगे जो है ना इसको देखेंगे, बाय करना है सेल करना है क्या करना है। फिलहाल इस वीक का मैंने जो है ना मूवमेंट आपको बता दी है। खैर ये थे हमारे एनालिसिस फॉरेक्स के। उसके साथ साथ जो है ना क्रिप्टो के भी एनालिसिस हो रहे होते हैं। क्रिप्टो में जो है ना ये भी इथेरियम पे मैंने सिग्नल दिया हुआ है, फिलहाल इस डिमांड का वेट कर रहे हैं। अगर इस डिमांड तक आ जाता है तो हम इसको जो है ना बाइंग करेंगे, अदरवाइज जो है ना हम इसको वेट ही करेंगे। उसके साथ साथ जो है ना डायरेक्ट चल रहा है, डायरेक्ट में भी जो है ना हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस लोकेशन का वेट करेंगे, इस लोकेशन के बाद इसको जो है ना बाय करेंगे। फिलहाल जब तक ये इस लोकेशन तक नहीं आती तब तक हम जो है ना इसको वेट ही करेंगे। और इसके अलावा कोई और एनालिसिस चाहिए या कोई और सिग्नल्स वगैरह चाहिए या लर्निंग पर्पस के लिए कोई चीज़ चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ऑलवेज भी नहीं कह सकते, लेकिन अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।